कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। ज़राअत, बागवानी, पशुपालन, फिशरीज़, फ्लोरिकल्चर, डेयरी। पिछले दिनों बजट के हवाले से जो हमने कुछ ऐलानात किए उसमें भी आपने देखा होगा एक ख़ास फोकस जो है वो रूरल इकोनॉमी पे डाला गया है। और हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉस्ट के, इनके साथ मिलके कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने फार्मर्स तक पहुंचाएं तो ज़रूर हमारे रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, इन चीज़ों को जो है एक बढ़ावा मिलेगा। और ये आज की बात नहीं है। स्कॉस ने ये फेस्टिवल जो है ये 11वीं बार जो आज किया जा रहा है। और अब रश देखिए, इन 3 दिनों में लाखों के तादाद में लोग आके इसका फ़ायदा लेंगे और हम चाहते भी यही हैं। आखिरकार अगर कल को हमें अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि अब इस ट्रेड डील के बाद लग रहा है कि उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं वो हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाएंगे, खासकर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, नट्स, वॉलनट, आमंड्स। तो अगर हमें उनका मुकाबला करना होगा, कहीं ना कहीं हमें अपनी पैदावार, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करना होगा, जिसमें ये फेस्टिवल गोंगुल का ये एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है। और सब आपने नहीं पता बाकी मुल्क में क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन हमें तो फ़िलहाल नुकसान ही नज़र आ रहा है। अब जिन चीज़ों को ड्यूटी फ्री यहाँ मुल्क में अब आने की इजाज़त दी जा रही है वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स, सारे फ्रूट जो हैं, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वो तो जम्मू कश्मीर की पैदावार है, यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं। अब आप हमें कहते हो कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 70 रुपये किलो से कम आएगा नहीं, लेकिन उसका क्या मतलब है कि सारे बकवास फ्रूट हमारे ही बिकेंगे और अच्छा फ्रूट उनका बिकेगा। हमारे ग्रोअर्स ने पिछले कई सालों से अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। नई वैरायटीज़ आई हैं, हाई क्वालिटी आया है, CA स्टोर्स के ज़रिए हम बेहतर प्रोडक्ट को मार्केट पे सही वक्त पे पहुंचा पाते हैं। अब अगर आप हमें कहते हो कि अच्छी चीज़ें जो है बाहर से आएंगी और जो कम कीमत की चीज़ें हैं वो यहाँ से बिकनी चाहिए, वो तो हमारे ग्रोअर्स के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हम तो चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लोगों के बिकें। तो मुझे तो फ़िलहाल इस डील से नुकसान ही नज़र आता है, फ़ायदा नहीं नज़र आता है। फ़िलहाल आप ये तो मान के चलिए ना, आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रोल जो है एक बहुत ही शानदार रोल है। आप जाके देखिए, हर स्टॉल में आपको कहीं ना कहीं कुछ नया नज़र आएगा। और ये नहीं कि ना आप सारे जो हैं सीनियर और बड़े मतलब इस्टेब्लिश लोग हैं। यहाँ मैंने अभी 11 साल के बच्चे के साथ बात की जिसने एक रोबोट डेवलप किया है प्लांटिंग के लिए और ये क्या कहते हैं इसको, इरिगेशन के लिए। तो ये मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ का एक अहम रोल है। आगे जाके और यूनिवर्सिटी खोलनी है या नहीं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क जितना ज़्यादा स्टेबल हो उतना हमें ही फ़ायदा है। कोई नहीं चाहता है कि हमसाए में जो है झगड़े हों, लड़ाई हो, मुल्क जो है वो अनस्टेबल रहे, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, कोई भी मुल्क हो। हम तो चाहते हैं कि वहाँ जमहूरियत कायम रहे, डेमोक्रेसी फले फूले और मुल्क स्टेबल रहे। इसमें अब बांग्लादेश के लोगों ने अपनी हुकूमत चुनी है। अब उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बनने के बाद हमारे दोनों मुल्कों के रिश्ते जो बीच में उनमें थोड़ी सी खटास आ गई थी, वो रिश्ते अब दोबारा जो हैं वो सुधर जाएंगे। गोंगुल बुनियादी तौर पे कश्मीर की कल्चर और हमारी रिवायत में एक बहुत बड़ा अहमियत रखता है। जब हमारा एग्रीकल्चर का सीज़न शुरू होता है कश्मीर में तो हम इसको गोंगुल से शुरू करते हैं। तो आज जब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया, तो उन्होंने सीड और कुछ सोइंग और प्लांटेशन के साथ में अखरोट बांटे और उसी से गोंगुल की शुरुआत हुई। और आज और कल में यहाँ पे हेरत भी है, हमारा जो फेस्टिवल है यहाँ पे कश्मीरी पंडित भाइयों का, वहाँ भी ढूंढ पूजा होती है और उसको भी गोंगुल ही बोलते हैं। तो इसकी बहुत खास खसूसियत है, लेकिन इसका एग्रीकल्चर और ज़राअत के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। हमने जम्मू कश्मीर में
यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट ने मिलके समझा है कि हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है, इसको मुस्तकिल करना है, और एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा ज़रिया है हमारे जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का। तो आज के इस गोल के मेले में आप देखेंगे यहाँ पे करीब 400 से ज़्यादा स्टॉल है यहाँ पे, और हर तरह के स्टॉल है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लाइव स्टॉक शो में हैं, यहाँ तो अभी पेट एनिमल का शो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा में जो हमारा लाइव स्टॉक हस्बेंड्री है, जिसका हमारी इकोनॉमी में बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है, वो डेयरी है, वो शीप है, गोट है, या पोल्ट्री इंडस्ट्री है। उसके साथ में आप आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, तो किस तरह से हमने हॉर्टिकल्चर को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और उस हॉर्टिकल्चर की इकोनॉमी जो अभी 10-15 हज़ार करोड़ रुपए की है, और अगले कुछ सालों में 5 सालों में हम इसको 50,000 करोड़ का जो है ना हमारा तखमीना है, यहाँ तक जाएगी। और अगर आप एग्रीकल्चरल जीडीपी की बात करेंगे जो भी करीब 40,000 करोड़ है, तो 2030 तक हम इसको 1,00,000 करोड़ करना मतलब का हमारा टारगेट है। और बुनियादी तौर पर सरकार ने जो 2 बड़े अहम प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं, HADP और JKCIP, हमने यहाँ पे कई जगह लिखा है कि ये जो हमारा गोंगल वाला मेला, ये बुनियादी तौर पे एक रिफ्लेक्शन है HADP का। तो पूरे मुल्क की नजरें जम्मू कश्मीर पे है कि हमने जो एक नया रोड मैप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू किया है एग्रीकल्चर में। अपने जो फार्मर्स हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उन्हें इनकम को हम कैसे बढ़ाएं, और देश का अगर नारा है हमने फार्मर्स की आमदनी को दुगना करना है, लेकिन हमने तय किया हुआ है ये दुगना नहीं, ये तिगना और चुगना हो जाएगा, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है एग्रीकल्चर से वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर में और हमारी यूनिवर्सिटीज़ का इसमें जो अमल दखल जो बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये कि हम इस टेम्परेट हिमालयन इकोसिस्टम में हमारे चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं जो देश के बाकी जो इलाके हैं, और अगर उनका हल ढूंढना है, सोल्यूशंस ढूंढने हैं, वो हमने ही उनके हल ढूंढने हैं। तो अभी आपने कुछ स्टॉल यहाँ पे देखे होंगे जहाँ पे कुछ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है, और हमारी यूनिवर्सिटी ने उन टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, और वो टेक्नोलॉजीज अब प्रोडक्ट्स की सूरत में अभी बाजार में अवेलेबल है। ये जो गोंगल है पहले 2 दिन का हुआ करता था, अब 3 दिन का होगा, 14, 15 और 16। गोंगल का मेला पहले आप मार्च के पहले हफ्ते में होता था, लेकिन अब हमने इसको 15 दिन पहले लाया, और ये सोच के कि क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, और उस वजह से, और उसके साथ में जो है ना करीब 3-4 लाख लोगों का हमें मुतवक्का है कि यहाँ पे इसको विजिट करेंगे। तो आम लोगों के लिए मैं बता दूं कि हर किसी के लिए, अगर हम अपने फार्मर की बात करेंगे, उसके लिए ये है कि अगर वह अपने एग्रीकल्चर को नए तरीकों से करना चाहे तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, सारे सवालों का जवाब है। वो चाहे सीड एंड प्लांट मटीरियल है, वो चाहे टेक्नोलॉजीज है, वो चाहे प्रिसीजन एग्रीकल्चर, वो चाहे मशीनरी है। और जो हमारे एजुकेटेड यूथ है जम्मू कश्मीर में, जो बहुत ज़्यादा परेशान है नौकरियों के चक्कर में, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, और सरकार कहती है कि पब्लिक सेक्टर में हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं है एम्प्लॉयमेंट देने का, जो बाकी सेक्टर्स हैं उन्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो जो हमारा एजुकेटेड यूथ है, तो उनको यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि वो किस तरह से एग्रीकल्चर में आके जो एग्री बिजनेसेस में जो है ना अपने लिए और औरों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, और जम्मू कश्मीर की मईशत में उनका काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होगा।